अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर सुहेल अकबर। स्टूडेंट्स, जैसे हमने पीछे पेंडुलम वाला टॉपिक कंप्लीट किया है तो नेक्स्ट वेव आ रहा है, वेव का टॉपिक आ रहा है। तो इसमें जो है वेव क्या होती है, वेव को हमने पहले डिफ़ाइन करना है कि वेव क्या है कि ये ऐसा पैदा शुदा खलल है किसी मीडियम के अंदर कि ये क्या करता है, उसके अंदर डिस्टर्बिंग पैदा करता है किसी भी मीडियम के अंदर। मसलन डिस्टर्बिंग कैसे पैदा करता है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चुप बैठा हूँ तो हवा जो है वो अपनी जगह पर है, तो जब मैं बोलूँगा तो मेरे होंठ हिलेंगे, वाइब्रेशन पैदा होगी जिसकी वजह से हवा जो है वो भी हिलेगी, ज़रात एक दूसरे को मुंतकिल होंगे और सामने जो बंदा बैठा है उस तक वो वेव्स की सूरत में मेरी आवाज़ पहुंचेगी उसके कानों तक, और वहाँ से फिर उसका माइंड उसको बताएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसी तरह जो वेव्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये भी इसी तरह से ही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पानी को ही ले लें तो पानी में वेव्स कैसे पैदा होती हैं। जब आप पत्थर फेंकते हैं तो उस वक्त क्या होता है, जो जिस जगह हम पत्थर फेंकते हैं वहाँ पर पत्थर नीचे चला जाता है, और क्यों जब हमने पत्थर को फेंका है तो हमने जो फोर्स लगाई है वो पत्थर के अंदर मुंतकिल हो जाती है। जब वो पानी के साथ टकराता है तो जो उसके अंदर एनर्जी होती है वो पानी के अंदर मुंतकिल हो जाती है। इस तरह जिस जगह पत्थर फेंका जाता है उसके गिर्द जो है सर्कल्स की सूरत में वेव्स पैदा होती हैं। ये आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, इसको ऑब्ज़र्वेशन भी कर सकते हैं बेशक। इसी तरह अगर आप घर में ये चीज़ चेक करना चाहते हैं, आप किसी बड़े टब में पानी ले लें या किसी बड़े बर्तन में पानी ले लें, ज़रूरी नहीं है कि टब में लें, तो उसमें आप अपनी फिंगर जो है ये डबोएं, एक दो बार डबो कर देखें तो आप देखेंगे वहाँ पर जो है वेव्स पैदा होती हैं, लहरें पैदा होती हैं। ये वेव्स जो हैं ये इसकी बेसिकली टू टाइप्स हैं। एक है जी मैकेनिकल वेव्स हैं और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मसलन वाटर वेव्स हैं, उनको मीडियम की ज़रूरत है, और साउंड वेव्स हैं, साउंड को चलने के लिए भी मीडियम की ज़रूरत होती है। इसी तरह और भी मतलब बहुत सारी इसमें वेव्स आ जाती हैं, जैसे स्प्रिंग की वेव है, या रस्सी के साथ पेंडुलम हमने बनाना है, गोली बांध देते हैं तो उसकी जो वेव है उसकी लेशंस पैदा होती हैं, तो वो भी इसी चीज़ में आ जाती है, वो भी मैकेनिकल वेव्स में आ जाती है। आगे मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं कि जब हम किसी मीडियम के ज़रात को मोशन करते हैं तो वो अपनी वस्ती पोजीशन से के आगे पीछे हरकत करे तो वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाती है। मसलन अगर स्प्रिंग दीवार के साथ एक स्प्रिंग बांध दें तो उसको हम जब खींचेंगे या दबाएंगे तो अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे हरकत करेगा, तो इस तरह की जो वेव है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाएगी। इसी तरह अगर हम रस्सी को पकड़कर हिलाते हैं, ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं, तो ऊपर नीचे भी पैदा होती है, आगे पीछे भी होती है, लेकिन ऊपर नीचे की तरफ वेव्स पैदा होती हैं। तो इस तरह की वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। अच्छा, अब इसमें जो है कुछ चीज़ें आती हैं, तो अब लॉन्गिट्यूडिनल का भी पता चल गया, ट्रांसवर्स का भी पता चल गया, तो कुछ चीज़ें और भी हैं जिसका पता होना ज़रूरी है। मसलन मैंने जब स्प्रिंग को खींचा है तो ये देखें यहाँ पर जो है स्प्रिंग के जो ज़रात हैं वो दूर दूर हो गए हैं, इधर भी ऐसे ही है। तो इस तरह का जो हिस्सा है वो रेयर फैक्शंस कहलाता है। तो मैंने ये ऐसे बार पॉइंट से मेंशन किया है कि दो जो है पॉइंट्स खुले हुए, जो स्प्रिंग के खुले हुए पॉइंट्स हैं, इनके दरमियाने हिस्से को वेवलेंथ बोला जाता है और उसको लैम्डा से ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह जो स्प्रिंग का दबा हुआ हिस्सा है उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। तो जिस तरह दो रेयर फैक्शंस का दरमियानी हिस्सा वेवलेंथ है,
इसी तरह दो कंप्रेशंस का दरमियानी हिस्सा भी वेव लेंथ ही कहलाता है। तो कंप्रेस निकला है, कंप्रेस का मतलब दबाव होता है। रेयरफैक्शन का मतलब है खुला एरिया, मतलब जहाँ पर उसके जो ज़रात हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसी तरह ये नीचे भी मैंने दूसरी वेव जो है ट्रांसवर्स की भी थोड़ी सी फिग बनाई है कि ऊपर वाला हिस्सा इसमें क्रस्ट कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा ट्रफ कहलाता है। दो क्रस्ट के दरमियानी फासला को भी हम वेव लेंथ कहते हैं, और इसी तरह दो ट्रफ के दरमियानी फासला को भी वेव लेंथ कहा जा सकता है। ये था स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक। और नेक्स्ट आपको कोई भी लेक्चर की ज़रूरत हो, कोई चीज़ समझना चाहते हो तो काइंडली कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। एक चीज़ इसमें और है स्टूडेंट्स जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और इसकी एग्जांपल्स में एक्स रेज़ आती हैं, हीट आती है और लाइट वगैरह आती है। तो ये सारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और इसके अलावा टेलीविज़न वेव्स जो हैं इनके उसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्ट उसकी जो डिवाइस उसके अंदर ऐसा रिसीवर लगा होता है, फॉर एंटीना की मदद से हम सिग्नल कैच करते हैं। तो और या डिश एंटीना लेते हैं, उसमें वो डायरेक्ट सिग्नल कैच करता है, उसमें मीडियम नहीं होता। इसी तरह रेडियो वेव्स जो हैं उसके लिए भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती।